सबको बहुत बहुत प्यार। जय मड़े। सबको प्यार देने की इच्छा इसलिए होती है कि अद्भुत है सब। आज के समय में इतना समय कैसे मिल जाता है। सुबह डायरी देखे, सुबह नीचे उतर रहे थे जब धर्मदंड लेके, तो माड़ी बोली कुछ नहीं, सब मैदान खाली है। बच्चों को बोले भी आज सब सुना सुना रहेगा, न कोई सवाली है, न कोई फरियादी है, न कोई दुखियारा है, न कोई देने वाला है और न कोई लेने वाला है। तो फिर माड़ी की गोद में ये कौन है जो बैठे हैं कि न किसी कोई शिकायत करनी है माड़ी से, न कुछ मांगना है। पर जगदम्बा की कृपा से हम बच्चों को ये समझ में आने लग गया कि दुख या सुख कोई वस्तु नहीं, सुख हमारी समझ है और दुख हमारी नासमझी है। और उसी का परिणाम है कि आज 8-10 साल के बाद मणिधाम में सत्संग के लिए लोग आते हैं या समझ लेने आते हैं, दुख दूर करवाने नहीं आते। क्योंकि दुख होता नहीं है। हम किसी रोग से पीड़ित हैं तो हमको लगता है ना बहुत दुखी है, हाँ या ना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपन को देख के दुखी होता है क्या? क्यों? उसके पास जो समझ है कि इस पीड़ा का निदान क्या है। हमारे पास वो नासमझी है, हमारे पास वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि ये जो ब्रेक लगा, ये जो व्याधि आई, ये जो उपाधि आई, ये जो समस्या आई, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निदान क्या है, उसको हम लोग दुख बोलते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि माड़िया कोई बात बड़ी रहती ही नहीं, क्या ऐसा ही कुछ था ना कि कितनी भी बड़ी समस्या लेके आते हैं तो माड़ी के यहाँ ऐसी बोल, तो क्या हो। बात सही है, एकदम सही है। कैसी भी पीड़ा लेके जगदम्बा के यहाँ आए, हम समस्या लेके आए, आपने माड़ी के सामने अपनी बात रखी, माड़ी ने जो लाइन खींच के दी कि आप इतना इतना करो। वो इतना इतना करो मतलब ये नहीं कि ये ताबीज पहनो, होम हवन करो, जाप करो, उपवास करो, ये नहीं बोला जाता कभी। इतना करो और परिणाम देखो। जिन्होंने माना, उस लाइन के अंतर्गत चले, वो सब जीव आनंद कर रहे हैं। हाँ या ना? तो समस्या तो है ही नहीं, दुख भी जगत में है ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है, माड़ी बोलते हैं कि दुख तो नहीं है, एक्चुअली हम सुखी होना चाहते नहीं। हम चाहते हैं हमारी मनमाफिक हो, हमारी बात को अनुमोदन मिले, हमारे कर्म को स्वीकृति मिल जाए, अनुमोदित कर दो आप बस। अनुमोदन नहीं मिलता, हाँ में हाँ नहीं मिलती, तो हम पीड़ित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हर बात का, हर काम का एक समय होता है।
और उस समय का ज्ञान जय मड़े कि कब क्या करना है और कैसे करना है, ये बगैर अनुभव के नहीं मिलता। आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कोचिंग क्लासों में जाके शिक्षित हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। और शिक्षित होना, सुखी होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो अजीब लग रहा है नहीं? आज के आधुनिक जमाने में अगर ये कहो कि शिक्षित होना सुखी होने का पैमाना नहीं, हम साबित कर सकते हैं। शिक्षा आपको धन अर्जन सिखा सकती है। शिक्षित होने पर आप धन के साधन कैसे जुटाएं और कितना जुटाएं और कैसे और ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकते हो, मिलकत बना सकते हो, ये आपको शिक्षा दे सकती है। क्या बड़े? लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा जो मिला या कम से कम जो मिला, उसका सदुपयोग हमारे जीवन में सुखी होने के लिए कैसे करें, ये किसी अनुभवी का ज्ञान ही बता सकता है। हमको शिक्षा की भी उतनी ही जरूरत है। कितनी? 10%। लेकिन 90% 90% हमको ज्ञान की जरूरत है कि इस संसाधन में, इस संपत्ति में, इस सीमित बल में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। जिसको एमबीए में लगभग यही सिखाते हैं, नहीं? कम से कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माड़ी समझाते थे। जैसे हनुमान जी एमबीए किए हुए थे, मालूम है? हनुमान जी पहचानते हो? हनुमान जी बजरंगबली, राम भक्त, क्या मड़े? अब ताजुब लग रहा है नहीं? एमबीए किए हुए तो कैसे ऐसे? एमबीए मतलब सर्टिफिकेट नहीं होता। एमबीए मतलब सिर्फ लंका गए थे, मालूम है ना? रावण ने पकड़वाया, ये भी मालूम है। यहां उनकी एमबीए गिरी कितनी काम आई। हनुमान जी पकड़े, पूंछ में कपड़े बांधे। कपड़ा किसका? तेल किसका? माचिस किसकी? उसका क्या? हनुमान जी का क्या? इन्वेस्टमेंट मात्र श्रद्धा, समर्पण, और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले लिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, उसमें हमारी सबसे पहले हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम अपने काम के प्रति समर्पित होने चाहिए। यहां तो हमको आज नौकरी की तड़प है, हम देखते हैं बेटा, ऐसे कहियो आज नौकरी की जरूरत है, एकदम तड़प है, रोते हैं माड़ी कैसे माड़ी नौकरी, अभी नौकरी मिली नहीं, 6 महीना हुआ नहीं, माड़ी दूसरी नौकरी मिली नहीं, डाल दूं क्या? ये दुख है हमारा कि हमको मालूम नहीं कि हमारी चाहत क्या है, हमारी खूबी क्या है, हमारी औकात क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। बस एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, मालूम ही नहीं क्या पाना है, कहां जाना है। हकीकत आध्यात्म हमको ये ठहराव देता है
ये माड़ी ने अभी अभी खेती चालू करवाई है, 3-4 साल हुआ। इसके पहले सब फैक्ट्री मिल सब छोड़वा के माड़ी बिठाल दिया था, बैठ जितना बोले उतना कर, लेकिन मानता नहीं था क्योंकि खून में व्यापारीपना था। ऐसा लगता कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। ये तो पलथी मार के बिठवाई, बाद में समझाई कि देख कैसे चल रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले भाणी ने यह सिखाया है समर्पण क्या होता है। हमको कुछ भी सीखना हो, कई लोग बोलते हैं हमको सेवा समझ में नहीं आती, हमको पढ़ाई में याद नहीं रहता, हमको ये काम में अर्निंग नहीं मिल रही है, बरकत नहीं हो रही है, खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसा होता है कि नहीं? घर का काम जल्दी नहीं निपट रहा है, हाँ ना बोलो तो मालूम पड़े जिंदा हो, सभी को होता है ना। इसमें मात्र हम जो कर रहे हैं वहां हम नहीं होते। भारी लग रहा है क्या? बड़ी सरल सरल समीकरण दिए, एकदम सरल सरल, कि आप जैसे हो आप वैसे रहो। हमको मुश्किल ये हो रही है कि हम जो हैं उसको छोड़ के और कुछ बनना चाहते हैं, हम उनके जैसे 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 चाहते हैं। और ईश्वर बोलता है तू अपने आप में वन पीस, तू जैसा है वैसा खुद को स्वीकार कर। और जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो खुदा के किसी अंश को हम स्वीकार करना चालू। मुझको जब पलथी मार के बिठाया तो समझ में आया यार हमको प्रॉब्लम हम ही से है, प्रॉब्लम पड़ोसी से नहीं है, दुनिया से नहीं, परिस्थितियों से भी नहीं है। हमको प्रॉब्लम हम ही से है कि हमको हम क्या है यही नहीं मालूम। सब लोगों का अनुभव सुन के बड़ी गुदगुदी होती है, क्योंकि ऐसे ही कुछ सवाल सोने नहीं देते। ऐसा कितनों को लगता है कि यार हमको कुछ करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा होता है। समथिंग इज मिसिंग। खाना पीना है, घर मकान है, पैसा है, नौकरी है, उसके बाद भी कहीं कोने में, दिल में, आत्मा में कभी कभी सूनापन हो जाता है, अकेलापन लगता है। आप लोगों को मालूम है बेटा कि जितने भी अभी तक जीव आए, मनुष्य आए, उसमें किसी दो की फिंगरप्रिंट एक जैसी नहीं है, मालूम है? हाँ ना बोलो। जुड़वा भी हुए तो वो भी दो की एक जैसी नहीं। कितने 100, 200, 1000, 2 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 125 करोड़, कितने लोग हो गए अभी तक? हाँ जी, कोई गिनती? अभी कितने हैं? आगे कितने आएंगे? ना फिंगरप्रिंट डबल है और ना होगी। ये सब हम आप पढ़ते हैं बेटा, जानते भी हैं। फिर क्यों नहीं स्वीकार दे कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के संचालन के लिए कुछ कुछ खूबियां दे के हमको आपको भेजा, कुछ अलग क्वालिटीज के साथ भेजा है। हमको कुछ समय वो निकालना है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हम किसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। वो चाहे स्वीपर का काम हो, चाहे हमाली का काम हो, चाहे पांठेला का काम हो, चाहे रसोई का काम हो, चाहे किसानी हो, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियर हो, इससे कोई महत्व नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें किसमें हमारा मन रमता है। हमको याद इसलिए नहीं होता क्योंकि हम याद करना नहीं चाहते,
हमको समस्या का निदान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम निदान ढूंढना नहीं चाहते। हमको भी ऐसा लगता था याद ही नहीं हो रहा है यार, याद कहां से होगा, बुक लेके बैठ जाते थे, दिमाग थिएटर में घूमता था, दोस्तों के साथ पिकनिक गए थे, वो बातें याद आ रही थी, और यहां हम खाली पढ़ते रहते थे। ये एग्जाम्पल है, और ये सभी के साथ हो रहा है। कई बोलते हैं हमारी बार बार सेवा में गलती होती है इसलिए कि तुम शरीर से यहां रहते हो, दिल दिमाग कहीं और है। मस्तिष्क की ताकत कम ज्यादा हो सकती है, मात्र और मात्र उसको हम जगाए नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है कि इसमें कम इसमें ज्यादा, सब में लगभग उतना ही। हम ये कल्पना नहीं किए थे कि ईश्वर हमसे अपने कार्यों को करवाने के लिए भेजा है। हम व्यापारी के यहां पैदा हुए, किसान के यहां पैदा हुए, तो सोचते थे जो परिवेश में है सामाजिक, पैसा बनाना है, फैक्ट्रियां बनानी है, और यही सफलता है, यही सुख है। लेकिन किसी में दिल नहीं लगता। पैसा बहुत आया, और जब कुछ नहीं करते थे, माड़ी ने बिठाल के यहां लाए, ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो कई लोग मेरे को ऐसा बोलते थे, कुछ तो करो। बोला कर रहे थे भाई। अरे नहीं, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा, ठीक है भाई माता जी को मानते हो अच्छी बात है, पर माता जी थोड़ी नहीं बोल रही कुछ मत करो। बोले ऐसा नहीं बोलिए कुछ मत करो, अभी बैठ, खुद को पहचान। और सबसे अच्छी प्रार्थना बेटा, आपकी श्रद्धा जिस भी तत्व में हो, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, आप उसके इशारे समझने की प्रार्थना करना कि मुझको इतना बल देना, इतनी बुद्धि देना कि मैं आपके इशारों को समझ सकूं कि मुझको करना क्या है। मैं कुछ ऐसी करनी करूं कि मेरे सानिध्य में आने वालों को भी ठंडक लगे और मुझको भी ठंडक हो। प्रार्थनाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन इतनी जानदार और तुरंत सुनवाई होती है। इन फाइलों को रोका नहीं जाता आध्यात्म जगत में, जो और किसी के लिए की जाती है। कि कुछ ऐसी करनी कर जाऊं कि किसी की ठंडक पहुंचे कलेजे। आपके उन इशारों को मैं समझ जाऊं। मैं कोई मेडिटेशन ऐसा नहीं किया हूं, गेट में घुसने के साथ मुझको दिख जाता है कि क्या होता है, लेकिन वो दिखा देती है। ये जीव इस समस्या से आया है, इसकी कैपेसिटी ये है, इसकी प्रॉब्लम ये है, और इसका निदान ये है। और अगर वो श्रद्धा भाव से आया है, सामने खड़े रहे, तत्क्षण 2 मिनट के अंदर निदान है माड़ी क्या। ये बात सही है, जिसको श्रद्धा नहीं है या जिसकी चक्री चल रही है। जय माड़ी, चक्री चलना समझते हो? ये साहू बोला ना, जैसे यहाँ ऐसा लग रहा था टाइम वेस्ट है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम इन्वेस्ट है। हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। ये तो सब मान, ये चीज बहुत तुरंत माड़ी सब मुंडी ला दे। कुछ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। अध्यात्म में आप कुछ नहीं करोगे तब बहुत कुछ मिलेगा। वो कुछ करना अंदर से होना चाहिए। हम कुछ करने का मतलब फिजिकली समझते हैं, फिजिकली नहीं। फिजिकली हम भले स्थिर हों, पर अंदर से हमारी हलचल उनके प्रति होनी चाहिए। पैसा डालते हैं तो पैसा मिलता है, अरे यार
हाँ जी, मुस्कुराते, हाँ ना नहीं बोलते जोर से। हाँ जी, कितना डाले हो? अनाज डालते हैं, अनाज मिलता है। अगर हम समय डालेंगे तो अच्छा समय मिलेगा नहीं, बहुत सारा समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे पास टाइम नहीं है बोलते। मेरे को ताज्जुब होता है, जिस परिवार में एक मत हो जाए, जिस परिवार के विचार एक हो जाए, वो किसी भी काम को मल्टीप्लाई कर सकता है परिवार। ये फिर कईयों की आंखें ऐसे हो रही है, ऐसा नहीं 24 घंटा होता है, मानते हो कि नहीं? एक समय गणना के हिसाब से हम एक दिन और एक रात को मिलकर 24 घंटा एक तारीख के गणना के हिसाब से मान, उसमें से आदमी 12 घंटे जागृत अवस्था में काम करता है, 6-8 घंटे 10 घंटे सोता है, नहाता धोता है, उसमें जाता है। 24 में 10 निकाल दो, कितना बचा? हाँ जी, 14 घंटा कर सकता है ना एक आदमी उत्साह के साथ। और जिस घर में एकता हो, एक मत हो, एक लक्ष्य हो, एक संकल्प हो, एक देव हो। हमारे घर में कितने? 2, राजू भैया, राम, हितल, ज्योति, 6 इंटू 12 ही करो, चलो कितने घंटे हुए? हाँ जी, 24 घंटे कितने घंटे काम होता है? हाँ जी, 6 लोगों का एक मत, एक विचार, एक संकल्प और एक सी सेवा होती है। 72 घंटे 24 घंटे हम काम करते हैं। हमको मात्र ये गणित चालू करनी है अपने घर में। यहां तो घर वाला पूर्व जाता है, घर वाली पश्चिम जाती है, लड़का उत्तर, लड़की दक्षिण, और बोलते हैं घर में शांति नहीं है। अगर जीवन में हमारे परिवार में हम यूनिटी ले आए, वीटो पापड़ के डंडा से नहीं बोल रहे हैं बेटा, तार्किकता से। अगर सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं तो स्वाभाविक है सबके विचार अलग होंगे, सोच अलग होगी, मानसिकताएं अलग होगी, स्वभाव अलग होंगे। हमको उसके बीच सामंजस्य बनाना है, और जिस घर में सामंजस्य बना वही घर की सफलता, वही जीवन का सुख। बाकी पैसे वाले बहुत देखे माड़ी के यहाँ जो डिप्रेशन में, जिसके घर में प्रेम नहीं है। अब 24 घंटे में हम 72 घंटा काम करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। हमको ऐसे ही बोलते थे, आप कुछ करो। मेरे को अंदर से ऐसी आवाज आती थी, इतना प्रेम से तो रह रहे हैं और क्या करें। मेरी जरूरतें मुझको मालूम पड़ गई, मेरा सुकून मुझको मालूम पड़ गया, मेरा सुख मुझको मालूम पड़ गया। इससे ज्यादा पाने की जरूरत क्या? सबकी जरूरत अपन की बेसिक जरूरतें, और मौसम की मार से ये हमारा सुख, कि 2 टाइम गीली नहीं तो सुखी। प्रेम से अपने व्यवहार जो हैं वो करने के लिए हाथ लंबा ना करना पड़े, और किराए का हो चाहे खुद का हो, एक लेकिन वो बंगला ऐसा ही होना चाहिए, सब्जी इसी की होनी चाहिए, कपड़ा ऐसा ही होना चाहिए, गाड़ी ऐसी ही होना चाहिए। माड़ी बोलते हैं बेटा ये दुख अपना,
एक कहानी मैंने एक बताई थी ऐसा कि एक भाई साहब समुद्र किनारे रहते थे और बड़ी काबिलियत थी उसमें मछलियां पकड़ने की। वो समुद्र को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि किस अभी ये मौसम है तो किस टाइप की मछलियां किस क्षेत्र में, क्योंकि किनारे का पानी का तापमान अलग रहता है, थोड़े अंदर का अलग रहता है, गहरे समुद्र का तापमान अलग रहता है, तो किस मौसम में किस टाइप की मछलियां किस एरिया में कितने अंदर समुद्र की होगी, इसका बड़ा ज्ञान था प्रकृति का। तो वो जहां भी अपनी नाव लेके जाते थे, जाल लेके, काफी मछलियां लेके आते थे। उसका एक आदत थी उसकी, वो जो भी आती थी ना उसको अपने यार दोस्तों के यहां जा के बांट डालते थे, घर में दे देते थे बनाओ, और बाकी यार दोस्त परिचित जरूरतमंदों को बांट देते थे और जो बचता था उसको बेचते थे। और शाम को बढ़िया बैठ के आराम से परिवार के साथ खाना खाते थे। कुछ अच्छे अच्छे उद्योगपति लोग उस क्षेत्र में घूमने गए जो शिपिंग कंपनी के काम करते हैं ना, फिशिंग का काम करते हैं। उन्होंने देखी इतनी फर्स्ट क्लास काबिलियत, बोले ये क्या करते हो आप यार, तो जाते हो पकड़ के लाते हो बांट डालते हो। बोले तो बोले क्या करूं आप बताओ, चलो हमारे साथ शहर चलो, इसकी बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, फिर इसको बेचेंगे, काफी मुनाफा होगा आपको। और इसके बाद बोले मुनाफा होगा, उसके बाद एक नाव और ले लेना, फिर ज्यादा मछलियां आएगी, फिर ज्यादा कमाई होगी, फिर बड़े सा स्टीमर लेना, बहुत अच्छे अंदर अंदर तक जाके बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करना मछलियां, और कहो बहुत कमाना, फिर बहुत सारा रुपया कमाना, फिर क्या है, बढ़िया आराम से बैठ के अपने परिवार के साथ ऐश करना। तो बोले भड़वे अभी क्या कर रहा हूं, इतनी रामायण करने के बाद आखिरी में चैन से अपने परिवार के साथ ही रहने की अकल दे रहा है, तो मैं अभी खुश हूं भाई। ये गणित समझ में आनी चाहिए कि हमको इतना फेरा लगाने के बाद वो उम्र की 55, 60, 70 साल की उम्र में समझ में आए कि हमको यार प्रेम और शांति की जरूरत थी, तो बेमानी है जीवन। ये तो भरी जवानी में जब साली मस्ती हो, हमारे पास टाइम हो, हम कमा रहे हैं, उस समय ये गणित अगर आत्मसात हो जाए कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत परिवार का प्रेम है, तो जीवन जी जाएंगे। नहीं तो यही उम्र, अगर पिछली उम्रों में जब साहब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, खाया हुआ हजम नहीं होता, सिर में बाल नहीं, तब समझ में आया तो किसी के पास टाइम नहीं है आपसे प्यार करने का। वो 2-3 लोग काफी खजवाते थे, उन लोगों की कहानी बताए, उसके बाद भाई साहब नहीं बोले, बाद में दिखना भी बंद हो गए। कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्या बोले हमको समझ में आ गया क्या करना। और सब आपको, सब लोगों को प्यार इसलिए करते हैं बेटा इतना कि थोड़ा बहुत कमी बेसी सब परिवारों में समझ में आने लग गया है। और अगर समझ में नहीं आता बेटा तो 10 साल से हर रविवार को ये काली मुंडियां नहीं दिखती माड़ी। पहले आते थे 1500, 1500 लोग, इसलिए आते थे कि मेरे को ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है, पैसा फंस गया, धंधा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। अब ऐसे कोई नहीं आते। अब माड़ी की सत्संग से ये उठाने आते हैं कि हमको जीवन में करना क्या है, कुछ बेसिक समझ लेना। जय माड़े, जाग रहे हो ना आप? लाख कुंडलियां मिलाओ, मीटिंगें करो, कितने साल का परिचय हो आपका, लेकिन आप अपने मनपसंद जीवन साथी नहीं चुन सकते। नहीं समझे? आप चाह रहे हो वैसा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। आपके कर्मों के हिसाब से ही आपका जीवन साथी मिलता है।
नहीं समझे? तो 4 साल आपकी गर्लफ्रेंड के साथ रहो चाहे बॉयफ्रेंड के साथ रहो, उसके बाद शादी करो, 6 महीने में झगड़े। गर्लफ्रेंड अच्छी लगती थी, अब घरवाली अच्छी नहीं लगती। नहीं समझे? वो आप आपकी पसंद का कर ही नहीं सकते और इसको हम साबित कर सकते हैं। तो सब ऐसी तैसी करानी है तो जो मिले उसी में सेट हो जाओ। अब लाख कुंडली मिला लो साहब, अब देख लो, चलो नहीं तो ले आओ सामने, हम बताते हैं। वैवाहिक जीवन का आधार माड़ी ने जो समझाया कि बेटा जब तक 2 जीवात्माएं एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं। एक दूसरे के स्वभाव को अगर हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कमियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खूबियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कुंडलियां क्या कर लेगी? अच्छा, स्वभाव अलग होंगे, मानते हो कि नहीं? उन स्वभावों को स्वीकार करना वैवाहिक जीवन की खुशी। दूसरी बात माड़ी ने समझा दी, आप लाख कोशिश करो, आप चाहोगे वैसा आप लड़का और लड़की पैदा नहीं कर सकते। फिर क्या मन्नतें रखें? हमारे हाथ में है क्या, ये बताओ। हमारी हमको लगता है हमारी पसंद की लड़की शादी किए या पसंद के लड़के शादी किए, तो पर क्या मनपसंद जिंदगी जी रहे हो? महत्व क्या है कि हम मनपसंद जिंदगी जी रहे हैं कि? फिर संतान की बात आई तो सब लोग क्या सोचे वैसी संतान पैदा किए हैं क्या? हाँ ना बोलो, आप मेरे को मालूम पड़े। हाँ जी, अब तमाचा मार के गाल लाल रखना अलग बात है कि नहीं नहीं मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी लड़की बहुत अच्छी, तो मेरे अच्छे हैं। उसका कारण बता देता हूं। मैं संतुष्ट हूं मेरी दोनों संतानों से पूर्ण रूप से, कोई लाग लपेट बगैर, और दोनों बच्चियों से संतुष्ट हूं। जो बच्चियां दूसरे परिवेश से आई, दूसरे कुल से आई, उसका एक कारण है। जब दोनों संतानों के बीज रोपण के समय आया था, ऐसी इच्छा आई थी, तो एक प्रार्थना हुई थी सर्वशक्तिमान से, कोई नाम बगैर, कि जो तुझको पसंद हो मेरे जीवन के लिए ऐसी जीवात्मा भेजना। और इसलिए आपको बोलते हैं बेटा, प्रार्थनाओं में जो ताकत है, आप चाहो उपासक, आप चाहो, आपको पसंद हो ऐसी जीवात्माएं देना। नहीं तो आज के समय में कोई 20-22 साल का, 28 साल का लड़का कोई खड़े रहता है ऐसा सेवा में, जो लगातार 10 साल से देख रहे हो। जब उनकी उम्र, दोनों भाइयों की उम्र, एक की 15 साल थी जब सेवा धर्म पकड़े था, 15-17 साल, और एक की 11-12 साल। हमने कोई सिखाया नहीं है, हम किसी को बाध्य नहीं किए संतानों को ये करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जरूर समझाए कि करने से क्या होगा बेटा। आध्यात्म, जिसमें हमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, अध्ययन होता है, वो आध्यात्म होता है। आध्यात्म में हम सृष्टि का ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन सृष्टि के ज्ञान को प्राप्त करने में आध्यात्म नहीं आता। और जब समय आया, ऐसी परिस्थिति आई और माड़ी ने वो बल दिया कि अब जगत छोड़ो और जगत के बीच रह के जगत के लिए करो, खुद के लिए छोड़ दो। तब भी परिवार समाज ने विरोध करके ये एक थप्पा लगाया था कि देखते हैं अब तेरे लड़कों की शादी कौन करता है, जो कि जनरली होता है, एक नॉर्मल चीज है, इसमें किसी का द्वेष नहीं है। लड़की कौन देगा? जिसकी सेवा में वो देंगे। तब सोचे थे क्या मत कि यहां से 1500 किलोमीटर दूर से कोई बच्ची आएगी, अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत करेगी, वो है तलबा, जो कभी आई नहीं, खाली सुनी थी छत्तीसगढ़ की माड़ी के बारे में, सुरेश पटेल के बारे में सुनी थी कि छत्तीसगढ़ की मेलडी का भगत है कोई, और वो ऐसा है। और 15 साल की उम्र में एक संकल्प उड़ गया कि नहीं, जाएंगे और जीवन निकालेंगे, साला वो नहीं।
और तब भी दुनिया समाज को यही बोले थे कि जिसकी सेवा में बैठे हैं आगे के व्यवहार देखना उनका काम, मेरा काम नहीं। और 5 साल के बाद राम के समय फिर वैसी स्थिति आई तो फिर आ गई, फंस गई। अगर ये मेरे साथ हो सकता है, हमारे परिवार के साथ हो सकता है, तो मेरा ये कहना हो रहा है कि ये हर जीव के साथ हो सकता है। आप अपने इष्ट पे श्रद्धा रखो। आपकी कोई ना कोई स्थिति होगी, किसी को तो मानते हो कि नहीं? मुंह से बोलो हाँ ना, किसी न किसी को तो मानते हो ना। जिसको मानते हो बेटा उसमें श्रद्धा रखो। वो श्रद्धा मतलब कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? हालांकि हमारे यहाँ जो आते हैं सब ये बोलते हैं हमको बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी तो आए हैं, बाकी भले आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन श्रद्धा है तभी तो आएंगे। तो श्रद्धा का मतलब ही कहां जानते हैं? आपने फोटो में देखा होगा या तालाबों में, चिड़ियाघरों में देखा होगा, मगरमच्छ देखे? मगरमच्छ देखें, क्रोकोडाइल, वो मुंह खोल के ऐसा पड़े रहता है और जब हमारे चिड़ियाएं उसके दांत के बीच से पोटियां निकालती है, वो दृश्य देखे हो कभी? फोटो में भी नहीं देखे। मगरमच्छ खाता है तो बोटियां फंस जाती है दांतों में, मसूड़ों में। तो चिड़ियाएं अगर सच कहो ना तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। आज तक कोई चिड़िया मगरमच्छ के मुंह में नहीं मरी, उसको श्रद्धा बोलते हैं। और यहां तो हर कोई कसम खाक बोलता है हमको बहुत श्रद्धा है। जहां मारी थोड़ा सा भिंडी तोड़ते हैं, क्या मतलब इतने दिन से सेवा कर रहे हैं तो ऐसा कहीं लिखा है क्या देव की सेवा करो तकलीफ नहीं आएगी? अगर तुम देव के सानिध्य में हो, अगर आप देव की नजर में आ गए, आप जीवात्मा कोई भी देव की नजर में आ गया तो सबसे पहले देव की जूते पड़ने चालू होंगे, ये समझ लेना। पहले परीक्षाएं चालू होगी कि तू मेरी अनुकंपा ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं। और अगर हम दूसरे शब्दों में लें तो कुम्हार जैसे गड़े को तैयार करता है, वैसे ठोक ठोक के हमारी खराबियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे व्यसनों को निकालेंगे, हमारी कमियों को निकालेगा इसमें। और ये हमारी अज्ञानता है कि हम बोलते हैं क्या मतलब यार इतनी पूजा करते दुख आया। पूजा करने सुख नहीं आता बेटा,